सबसे पहले राजनीति शास्त्र की क्लास। पाठशाला में हम ये मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत अहम किरदार है उसका। लेकिन आज विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। आज विपक्ष के एंटी इलेक्शन कमीशन, एंटी एसआईआर और वोट चोरी वाले एजेंडे को जबरदस्त झटका लग गया है। मेरी बात का यकीन कीजिए आप, विपक्ष को यह झटका सत्ता पक्ष ने नहीं दिया, 7 समंदर पार से अमेरिका ने दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से कांग्रेस की आंखों के तारे बने हुए थे, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की ऐसी बोलती बंद कर दी कि अब जवाब ही नहीं सूझ रहा। जिस इंडिया गठबंधन को ऑपरेशन सिंदूर में सरकार और सेना के दावे पर शंका हो रही थी, ट्रंप के सीजफायर करवाने वाले दावे पर आंख मूंद कर यकीन हो रहा था, अब वही इंडिया गठबंधन ट्रंप को शक की नजर से देखने लगा है और ट्रंप पर तंज भी कस रहा है। विपक्ष का टेम्पर इसलिए हाई है क्योंकि ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ कर दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा क्या है, पहले यह बता देती हूं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, ये ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रशासन से पूछा, आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे। चुनाव में 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है, ये ट्रंप कह रहे हैं। यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव आयोग की खुलकर तारीफ की, भारतीय चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की, हमारे वोटर आईडी मैकेनिज्म और मैनेजमेंट की तारीफ की। ऐसा नहीं है कि हमको किसी बाहरी आदमी की या किसी बाहरी देश की वाहवाही चाहिए या सर्टिफिकेट उसका चाहिए, और खासकर ट्रंप का तो कतई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रंप कब क्या करें क्या ना करें कोई नहीं जानता, ये तो इनफैक्ट ट्रंप भी नहीं जानते। लेकिन एक भारतीय होने के नाते अमेरिका की उस कुर्सी पर बैठे शख्स का ये बयान आपको कैसा लगा, मैं आपसे पूछ रही हूं। क्या आपका सीना फख्र से चौड़ा नहीं हुआ? क्या आपका सर फख्र से ऊंचा नहीं हुआ? अमेरिका भी हमारे चुनाव आयोग का मुरीद हो गया, क्या आपने ये नहीं सोचा? ये जानकर क्या आपको खुशी नहीं हुई? हुई ना। लेकिन विपक्ष को नहीं हुई। विपक्ष को ट्रंप की ये बात हजम ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज से पहले ट्रंप लगातार ऐसे कई भारत विरोधी बयान देते आए हैं जिससे विपक्ष के सरकार विरोधी एजेंडे को बूस्ट मिल रहा था। ओके फाइन। जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का क्रेडिट लेकर हमारी सेना के पराक्रम को कमतर दिखाया, तब विपक्ष ने ट्रंप के दावे को परम सत्य मान लिया था। जब ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, तब राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को बिल्कुल सही ठहराया। जब ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों को इंडियन बर्डन बताया, तब विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति का मजाक उड़ाया। जब ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा, तब विपक्ष ने कहा कि ट्रंप के आगे नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं। जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, तब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता दिया था। राइट, तब ट्रंप इनके सबसे बड़े वकील थे। तब ट्रंप जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे, वही दिशा दे रहे थे। जो भारत में हो रहा है उसको कैसे डिफेंड करना है या उसको कैसे अटैक करना है, ऐसा लग रहा था ट्रंप ही कर रहे हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने चुनाव आयोग की तारीफ की तो विपक्ष को मिर्ची लग गई, छटपटाहट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया, क्योंकि ट्रंप का यह बयान विपक्ष के एंटी ईवीएम, एंटी इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार विरोधी एजेंडे को सूट नहीं कर रहा है। ट्रंप के बयान से राहुल गांधी का जो बना बनाया कथित वोट चोरी का नैरेटिव था, हुक्म वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ट्रंप के बयान पर वाहवाह करने वाला विपक्ष अब ट्रंप को ही तरह तरह की सलाह और नसीहत देने लगा है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ज्ञानेश कुमार को अमेरिका बुला ले, उनसे एसआईआर करवा ले, हम अगली फ्लाइट से ईवीएम भेज देंगे, जैसे ये सच में भेज सकते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था जैसे वोटर आईडी कार्ड की प्रशंसा तो की, गोदी मीडिया ने इसे बड़ी खबर बना दिया। अरे भैया, आपके सबसे बड़े नेता ट्रंप के एक बयान को सबसे बड़ा बयान बता रहे थे, तब वो कौन से मीडिया का हिस्सा थे या वो कौन सी पार्टी का हिस्सा थे? फिर वो ट्रंप पार्टी बन गए थे।
कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि वोटर आईडी की बात तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प जी को सभी चीजों का जायजा लेना चाहिए। कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े पाटिल जो है वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने ट्रम्प को ये बताया नहीं, या ज्ञानेश कुमार से जानना चाहिए कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव जीता कैसे जाए। अब सबसे दिलचस्प बयान तो कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया। कहा कि भारत में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी ट्रम्प को नहीं है, इसीलिए ट्रम्प को अपना देखना चाहिए। कमाल है, जब हमारे चुनाव आयोग का डंका खुद अमेरिका का राष्ट्रपति बजा रहा है तब ऐसी चिढ़न, नाखुशी, बेचैनी, असहजता क्यों भैया? क्या यही सोच वो दिमागी नक्सली वाली सोच नहीं है क्या? सवाल पूछ रही हूं मैं। वही सोच जिसे विदेशों में भारत की तारीफ अच्छी नहीं लगती, जो विदेशों में जाकर हमारे लोकतंत्र की छवि खराब करने की कोशिश करती है, जिसके लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ सरकार का विरोध है। लेकिन पहले कांग्रेस सांसद का एक बयान आप सुन लीजिए। ईवीएम को लेकर कांग्रेस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वो पहले से ही दिमागी नक्सल पर रिएक्शन देकर घिर गई है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाती हूं। पीएम ने यही कहा था, हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ये दिमागी नक्सल कौन लोग हैं? ये कैसी सोच है? वही जो जनमत को अटकाने भटकाने का काम करती है। अब जबकि कांग्रेस ईवीएम पर अमेरिकी तारीफ से परेशान हो रही है, तो सवाल ये बनता है कि क्या ये उस सोच में फिट बैठ रही है जिस सोच का जिक्र पीएम कर रहे थे। पाठशाला में हमारी कोशिश होती है कि तर्कों के साथ बात करें। हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस की सोच अच्छी नहीं है, खतरनाक है? कैसे ये उस उदाहरण में फिट बैठ रही है जो पीएम ने लाल किले की प्राचीर से दिया था? 4 तर्क हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला तर्क, चुनाव आयोग और ईवीएम लोकतंत्र की रीढ़ है। इन्हें बार बार संदेह के घेरे में लाना, अमेरिका की तारीफ पर व्यंग करना, मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर तंज कसना, ये क्या है? ये लोगों में चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करना नहीं है क्या? अगर संस्थाओं पर भरोसा खत्म हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा क्या? दूसरा तर्क, देश की उपलब्धि पर फख्र की जगह तंज करना राष्ट्र विरोधी मानसिकता नहीं है क्या? ट्रंप ने भारत की फोटो आईडी वाली सख्त व्यवस्था को मिसाल बताया। ये तो भारत की चुनावी मजबूती का प्रमाण है ना। तो फिर गर्व करने की जगह सीसी ईवीएम को एक्सपोर्ट करने का ऑफर क्यों? क्या ये वही सोच नहीं है जो देश की किसी सफलता को नकारती है? जब विदेश में भारत की तारीफ हो रही हो तब घरेलू संस्थाओं को नीचा दिखाना ये मौके की तलाश वाली मानसिकता नहीं तो फिर क्या है जिसकी पीएम ने चेतावनी दी थी? तीसरा तर्क, कांग्रेस खुद को दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व महसूस करती है। वो बार बार लगातार ईवीएम, ईसी, एसआईआर पर संदेह जता रही है। तो जो लोग लोकतंत्र की सबसे बुनियादी संस्था को ही संदिग्ध बता रहे हैं, वो उसी वैचारिक ढांचे में तो फिट बैठते हैं जिसकी पीएम ने बात की थी। सिस्टम को अस्थिर रखना भला किन लोगों को सूट करेगा, किन लोगों का मकसद होता है? चौथा तर्क, भारत में ईवीएम को कई अदालतों और विशेषज्ञों ने सुरक्षित माना है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी ईवीएम हुआ करती थी, कांग्रेस हारी तब भी ईवीएम है। बैलेट पेपर हटाकर ईवीएम को ले आने वाली कांग्रेस आज जब ये सब सवाल पूछती है तो सवाल तो उठते हैं ना। वही कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तब ईवीएम पर दोष बढ़ना शुरू कर देती है। ये सुविधा वाली राजनीति नहीं तो फिर क्या है? और क्या ऐसे सवालों को उठाना वैचारिक अराजकता नहीं तो क्या है? एक लाइन में मोटी बात समझ लीजिए। हथियारी नक्सल हथियार के बल पर चुनाव में बाधा डालते थे, चुनाव बहिष्कार करते थे, लोगों को वोट देने से रोकते थे, कुल मिलाकर लोकतंत्र को कमजोर किया करते थे। लेकिन दिमागी नक्सल वो चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव मशीनरी सबका मजाक उड़ाकर लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहे हैं क्या? ट्रंप के बयान को हमारे देश का विपक्ष भले ही नापसंद कर रहा हो, लेकिन अमेरिका में चुनाव सुधार की जो बात ट्रंप कर रहे हैं उसके समर्थन में वहां के पत्रकार खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका के एक पत्रकार है एरिक डगर्थी।
वो अमेरिकी चुनाव में वैध वोटर आईडी की जरूरत को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, अनिवार्य बताते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी ट्रंप की बात से सहमत दिख रहे हैं। उनका बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में जिस सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की जरूरत बताई है, वो आखिर है क्या। सेव अमेरिका एक्ट, जिसका पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट है, यह अमेरिका में प्रस्तावित एक बेहद सख्त संघीय चुनावी कानून है। इसका उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकना और मतदाता पहचान नियमों को सख्त बनाना है। यानी अमेरिकी नागरिकों को मतदान के लिए पंजीकरण कराते वक्त अपनी अमेरिकी नागरिकता साबित करनी होगी। अभी तक अमेरिकी संघीय कानूनों के मुताबिक मतदान या मतदाता का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है, लेकिन नागरिकता साबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में मतदान प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग है, लेकिन कुछ अमेरिकी राज्यों में पहले से ही मतदाताओं के लिए वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। अमेरिका में चुनाव आयोग जैसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं है जो पूरे देश का चुनाव करवाए। इसीलिए ट्रंप पूरे देश में चुनाव का एक स्टैंडर्ड चाहते, एक मानक चाहते हैं, जैसा कि भारत में है चुनाव आयोग के नाम पर। इसीलिए ट्रंप ने भारतीय चुनाव आयोग का जिक्र किया और तारीफ की। यानी अमेरिका जिस कानून को बनाने की प्रक्रिया में है, वो हमारे संविधान में शुरू से है। कोई विदेशी नागरिक वोट नहीं कर सकता। ये बात हमारे संविधान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 क्लॉज बी में 2 में लिखी हुई है। लेकिन जब चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कोई विदेशी नागरिक हमारे सांसद विधायक को ना चुने, सरकारें ना चुने, तो विपक्ष सड़क पर उतर जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पूरे बिहार में घूम घूम कर एसआईआर के खिलाफ जनमत तैयार करते हैं। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका भारत का या भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ आखिर कर क्यों रहा है, और दोनों देशों की चुनावी प्रक्रिया में अंतर क्या है। भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश के प्रमुख चुनाव कराता है। अमेरिका में चुनाव का संचालन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन करता है। भारत में वोटर का नाम इलेक्टोरल रोल में होना जरूरी है। अमेरिका में भी सिर्फ नॉर्थ डकोटा को छोड़कर सभी राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। भारत में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिका में वोटिंग का कोई इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड यानी एकीकृत मानक नहीं है। वहां किसी राज्य में पेपर बैलेट से चुनाव होता है, तो किसी में ऑप्टिकल स्कैनर और बैलेट मार्किंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। भारत में वोट डालने से पहले वोटर की पहचान उसकी चुनिंदा फोटो आईडी देखकर की जाती है, लेकिन अमेरिका में आईडी की जरूरत और उसका प्रकार राज्य के कानून पर निर्भर करता है। भारत में मतदान के दिन ही वोटिंग करने की व्यवस्था होती है। कुछ विशेष वर्ग को ही पोस्टल वोटिंग के जरिए सुविधा प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में बहुत से राज्यों में अर्ली वोटिंग की व्यवस्था है। हमारे देश में वोटर को ईवीएम में नोटा यानी नन ऑफ द अबव का विकल्प मिलता है, लेकिन अमेरिका में नोटा जैसा कोई विकल्प नहीं है। वोटर को किसी ना किसी को तो वोट करना ही होता है। भारत में चुनाव आयोग की निगरानी में वोटों की गिनती होती है। अमेरिका में राज्य प्रशासन या स्थानीय चुनाव अधिकारी जो है वो बैलेट को गिनते हैं और वेरीफाई करते हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर वो एक बयान देते हैं, मैं आपको वो बयान सुनाती हूँ। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. जमीन आसमान का अंतर है, और हमारी पॉपुलेशन तो आप कतई मत भूलिएगा। ईवीएम से चुनाव हो तो विरोध, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो तो विरोध, एक देश एक चुनाव लागू करने की चर्चा हो तो विरोध। यानी विपक्ष चुनाव सुधार की हर प्रक्रिया का विरोध करता है, और ये विरोध तब और बढ़ जाता है जब नतीजे विपक्ष के खिलाफ आते हैं। लेकिन वही चुनाव के नतीजे जब विपक्ष के पक्ष में आते हैं, यानी विपक्ष चुनाव जीत जाता है, तब सब चंगा है। तब ना ईवीएम हैक होता है, ना वोट चोरी होती है, एसआईआर का असर होता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के बांकीपुर में, मध्य प्रदेश के दतिया में, गुजरात के मंजालपुर में उपचुनाव हुए कि नहीं हुए?
जिसमें से बीजेपी बांकीपुर और दतिया 2 सीट हार जाती है। और बांकीपुर तो भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलाका, वो वहां से जीत कर आते हैं। नितिन नबी हार गई वो सीट बीजेपी ने तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। विपक्ष ने चुनावी व्यवस्था पर उसके बावजूद, जीत जाने के बावजूद, इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाया जो पहले बना रहे थे हारने पर। बल्कि तब कह रहे थे जनादेश है भैया, जनादेश है। क्यों? बीजेपी की हार में विपक्ष को अपना भविष्य दिख जाता है, इसीलिए। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य यह है, हुक्म पब्लिक सब जानती है, आप लोग सब जानते हैं, आपको सब पता है, आप सब देख रहे हैं। नए नए नैरेटिव गढ़ने से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, एजेंडा से लेकर, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स से लेकर, वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, सब। देश प्रथम की भावना, विकास की राजनीति, वोट बैंक वाली राजनीति, नैरेटिव गढ़ने वाली राजनीति, किसी को आगे करके पीछे से राजनीति जो कर रहे हैं, उन सबको आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं। और इसीलिए इन सारे तथ्यों को आपके सामने रख देती हूं। हुक्म आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि